अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 19 जनवरी 2026 और सबसे पहले देख लेते हैं जी KSE 100 इंडेक्स को। आज की क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त आई है। ऑल टाइम हाई को आज रीटेस्ट करते हुए मार्केट दोबारा दिखाई दी है। क्लोजिंग बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टारगेट जो है 192.300 उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियोस आप देखते ही होंगे, एनालिसिस बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फिट रहा, हमारा बिल्कुल ठीक था। ये वाला जो एरिया मैंने बताया था, ये जैसे ही होल्ड किया है उसके बाद ही देख लें मार्केट दोबारा रिटर्न हो गई है। आज कुछ जो कमेंट्स आते रहते हैं और लोग मैसेजेस करते हैं, आज वो स्टॉक्स पे थोड़े नज़र मार लेते हैं। वैसे सबसे पहले PSO देख लेते हैं जी। PSO की 5th ट्राई में आज रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट आया है, ठीक है। तो अच्छी ब्रेकआउट कैंडल हमें मिली है और गौर करें, मैंने कहा था 460 से बाइंग स्टार्ट करेंगे। ये एरिया है 460, जैसे ही टैप किया वहीं से दोबारा मार्केट रिटर्न हुई है। 460 और 455 ये दो एरिया मैंने बताए थे। 455 पे तो नहीं आई, 460 से रिटर्न किए और तकरीबन ये बहुत अच्छी एंट्री हमारे पास बनी थी। और अब जो है दोबारा जो इसमें बाइंग करना चाहता है, PSO बहुत अच्छी जो है कैंडल ब्रेकआउट आ जाया है डेली में। अगर किसी ने भी बाइंग करनी है, कल जैसे ही 495 ब्रेकआउट का होता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा टारगेट 500, 505, 510 और इसी तरह 520 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा PSO इंशाल्लाह। और अगर कल रिट्रेसमेंट आती है तो दोबारा आप 486 के ऊपर दोबारा और बाइंग कर सकते हैं। और जो कोई स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहता है वो स्टॉप लॉस बिलो ऑलमोस्ट 478 का देकर चल सकते हैं। PSO अच्छा लग रहा है, अपनी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। PSO के बाद देख लेते हैं जी नेटसोल। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं बार बार। नेटसोल देखते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। नेटसोल में अगर गौर करें आप तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। दिस इज़ की लेवल, मेजर की लेवल और दोबारा इसी तरह की लेवल, मेजर की लेवल और यहीं से मार्केट दोबारा नीचे गई है। अभी भी गौर करें तो ये है तो ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में। हमारे पास एक एरिया आ रहा है तकरीबन ये, ठीक है। यहाँ से जैसे ही मार्केट जाएगी ऊपर तो चेंज होगा इसका जो है स्ट्रक्चर। गौर करें अगर नेटसोल में अभी भी तो ये एक रिजेक्शन जो है ना यहाँ से दोबारा आई है और ऑलमोस्ट देख लें कितनी बड़ी रिजेक्शन है। अगर नेटसोल में किसी ने बाइंग करनी है तो वो वेट करे। ऑलमोस्ट ये वाला एरिया जो है दोबारा स्टैप कर सकता है और यहाँ पे जो है सपोर्ट फॉर्म हो तब बाइंग करे। अगर सपोर्ट फॉर्म नहीं होती तो ये अगर ब्रेक होता है तो तकरीबन दोबारा और नीचे जाने के चांसेस है। नेटसोल में जिसने भी बाइंग करनी है वो वेट करें, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो तब बाइंग करें, या फिर एक बार दोबारा यहाँ से इस एरिया से ब्रेकआउट आने दें उसके बाद बाइंग करें, ठीक है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि इतना ऊपर बाइंग करा रहे। स्ट्रक्चर वाइज जो है मैं ट्रेड करता हूँ, स्ट्रक्चर जब भी चेंज हो देखें, अगर गौर करें पीछे तो यहाँ से अगर इसके बाद मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया है तो लोग अब कहेंगे यहाँ आपने बाइंग करवानी थी। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आया तो उसके बाद भी काफ़ी अच्छी हमारे पास एक रैली बनी है। इसी तरह जब मार्केट इस तरह से मूव करती है, अब देखें यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, अच्छा रीटेस्ट आया, यहाँ पे हमारी बाइंग बन रही है, कितनी अच्छी जो है वो रैली बनी है। लोग कहेंगे कि आपने यहाँ क्यों बाइंग नहीं करवाई। तो स्ट्रक्चर वाइज हमेशा चला जाता है, ऐसा नहीं कि हर बॉटम आप पकड़ सकें। नेटसोल के बाद अब देख लेते हैं जी THCCL का काफ़ी लोग कह रहे थे। ठट्टा सीमेंट में अगर गौर करें तो मैंने एक ये एरिया अभी भी जो है मार्क किया हुआ है। यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट रिटर्न हुई है, लेकिन ये भी एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में है, ये गौर करें यहाँ से। और आज की कैंडल ने ऑल्दो अच्छा एक रिटर्न तो दिया था लेकिन बहुत जो है रिजेक्ट हुई है। वेट करें दोबारा यहाँ पे आकर सपोर्ट फॉर्म हो तो आप इसमें बाइंग करेंगे, जैसे कि नेटसोल का बताया। यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो तो दोबारा आप बाइंग करें THCCL में। इसके बाद जी काफ़ी लोग कह रहे थे सिमेट्री का। सिमेट्री का मैंने ये एरिया बताया हुआ था काफ़ी लोगों को ग्रुप में। यहाँ पे बाइंग बन रही थी, कहा था ये हाई ब्रेक हो तो उसके बाद दोबारा हमारा टारगेट होगा 15 की तरफ। आज की जैसी क्लोजिंग आई है वो मैंने कहा था कि तकरीबन 15 से ऊपर हमारे पास क्लोजिंग आए तो नेक्स्ट चांस बहुत है कि 15.60 की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा सिमेट्री। सिमेट्री बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ब्रेकआउट आया है और ये स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है इसका। गौर करें ज़रा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये हमारे पास एक अच्छा रीटेस्ट लेवल था और यहाँ पे बहुत अच्छी रीटेस्टिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये मुड़ता हुआ दिखाई दिया। इंशाल्लाह ये 15.60 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से ऊपर सस्टेन करता है तो हमारे पास फाइनल टारगेट ऑलमोस्ट 17 का होगा। ओके जी, सिमेट्री की बात देख लेते हैं। अब मीज़ान बैंक चले देख लेते हैं।
ओके, मिज़ान बैंक में बाइंग मैंने यहाँ पे करवाई थी, ग्रुप में भी बताया था, ठीक है, यहाँ पे बाइंग करवाई थी और ऑलमोस्ट हम जो है 8.5% अप हैं। और आज दोबारा जो ट्रेड दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद भी जो है, कल वीडियो में भी वैसे बता दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जो है 3% तक हम अप हैं। सो अब जिस तरह से क्लोजिंग आई है और तकरीबन बिल्कुल ऊपर ही है क्लोजिंग। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह 520 की तरफ जो है मिज़ान बैंक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मिज़ान बैंक के बाद फैसल बैंक देख लेते हैं, उसकी भी बाइंग करवाई थी जी, यहाँ पे मैंने बाइंग करवाई थी। अब तक तकरीबन फैसल बैंक भी अच्छा लग रहा है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर ही मौजूद है। टारगेट इसका तकरीबन वही 105 का होगा, 105 के बाद दोबारा हम एम करेंगे 108 और 108 के बाद तकरीबन 110। सो फैसल बैंक भी फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। ओके जी, फैसल के बाद अब देख लेते हैं NCPL। काफ़ी लोग NCPL का पूछ रहे थे। सो NCPL में मैंने पहले भी एक बार बताया कि जनाब ये बहुत रिस्की है। अभी भले इसमें रैली एक अच्छी आई है, स्ट्रक्चर वाइज अगर ट्रेड की जाए तो अभी फ़िलहाल इसमें बाइंग नहीं बन रही। आज इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग बनी है, कल के चांस ज़्यादा है बनिस्बत ऊपर जाने के ये नीचे आए। गैप यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है, तो हाईली चांस यहाँ पे आगे गैप फिल करता है, उसके बाद उठा सकते हैं, या वेट करें हमारे पास तकरीबन 59 या ऑलमोस्ट 60 जो है टैप करे तो तब इसमें बाइंग करें तो अच्छा रहेगा, या फिर वेट करें ये गैप फिल हो, सपोर्ट अगर यहाँ पे फॉर्म होती है तो यहाँ पे भी फिर उठा सकते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाता है। ओके जी, इसके बाद अब हम देख लेते हैं ओके NPL का कहा था। NPL में अगर किसी ने बाइंग करनी है, रिस्की है थोड़ा बहुत लेकिन रिस्क लेके चल सकते हैं। ये एक हमारे पास गैप है जिसके चांसेस है कि फिलअप हो सकता है, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ चांसेस है तो बताइएगा। गौर करें तो आज रिजेक्शन नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, नीचे की तरफ से थोड़ी ज़्यादा है। वीकली में बहुत अच्छी क्लोजिंग है। अगर कोई बाइंग करना चाहता है, मैं पहले ही कह रहा हूँ थोड़ा रिस्की है, कोई बाइंग करना चाहता है तो वेट करें 91 ब्रेक हो जैसे ही तो आप बाइंग करें। और हमारा तकरीबन जो है पहला टारगेट ही ऑलमोस्ट हम रखेंगे 4% का ऑलमोस्ट, ठीक है। और थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं तो फिर वेट करें 92.30 जैसे ही ब्रेक होगा तो हाईली चांस ये जो है हमें ऑलमोस्ट 96-97 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और 100 के बाद तकरीबन हम लेकर चलेंगे अपना साइकोलॉजिकल लेवल 105 तक, ठीक है। तो कोई भी NPL में बाइंग करना चाहता है तो वेट करें 92.40 ब्रेकआउट हो तब बाइंग करें। और करें यहाँ पे ज़रा इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो इसलिए जो है मार्केट नीचे आई है। जब भी हाई ब्रेक होता है तो हाईली चांस के मार्केट ज़्यादातर ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो अगर ये हाई ब्रेक होता है तो इसमें बाइंग करें, नहीं तो वेट करें, हम इस गैप फिल होने का वेट करेंगे। ओके जी, NPL के बाद अब हम देख लेते हैं PTC का कह रहे थे लोग। सो PTC में वैसे तो बहुत अच्छी रैली चली है। PTC अगर गौर करें तो अभी जो है ना छोटे टाइम फ्रेम की रीटेस्ट लेवल पे अब मौजूद है फ़िलहाल। कल की अगर जो है कैंडल बुलिश क्लोज होती है तो अच्छी बाइंग बनेगी, अगर नहीं होती तो वेट करें। ऑलमोस्ट हम 60 के ऊपर बाय करेंगे PTC। यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो, हमारे पास डबल बॉटम बन जाएगा, उसके बाद दोबारा हम ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। सो इसके लिए वेट करें कल की कैंडल किस तरह से हमें दिखाती है, उसके बाद ही इसमें बाइंग बनेगी। ओके जी, PTC के बाद अब हम देख लेते हैं ओके BML का लोग पूछ रहे थे। सो BML गौर करें तो हमारे पास एक मेजर सपोर्ट थी, इसकी न्यूज़ भी एक आई थी, रिड्यूस हुए हैं इसके शेयर्स। सो ये एक सपोर्ट थी, मेजर सपोर्ट। यहाँ पे टैप भी ऑलमोस्ट नहीं हुआ है, तकरीबन स्ट्रक्चर के ऊपर से ही जो है ये दोबारा बहुत इसमें सेलिंग आई है और दोबारा से जिस तरह से क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट ये वाला जो एरिया है एक फेक आउट दे चुका है। सो अब हाईली चांस है कल दोबारा जो है ये इस गैप को फिल करने के लिए जाएगा जो कि है 5.90 का एरिया। इंशाल्लाह कल दोबारा BML इसी तरह एक कैंडल क्लोज करेगा, हाईली चांस। ओके जी, BML के बाद देख लेते हैं PPL भी जनाब बहुत अब ऊपर जा चुका है। ऑल्दो ये मेरे पास एक रिटेस्ट एरिया था जो नहीं किया, उसके बाद मैंने कहा था कि ये सपोर्ट फॉर्म होगी, स्टॉप लॉस नीचे दे के आप हाई ब्रेक होने पे आप बाय कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया इसने। और अब अगर किसी ने बाइंग करनी है तो वेट करें थोड़ा सा, दोबारा जो है इस एरिया पे ऑलमोस्ट छोटे टाइम फ्रेम को लेके चलें तो हमारे पास एक एरिया आ रहा है
252.23 यहाँ पे बाइंग करेंगे PPL की। ओके जी, PPL के बाद अब हम देख लेते हैं मुगल। सो मुगल पर्सनली मैंने मुगल फ़िलहाल नहीं उठाया है, ठीक है, मैं वेट कर रहा था इसी का, और यहाँ तक मार्केट नहीं आई है। और गौर करें आज जिस तरह से क्लोजिंग आई है ना, ऑलमोस्ट अगर कल हाईली चांस कल अगर ये ब्रेकआउट होता है 104.22 तो जो है मुगल दोबारा ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो नो एंट्री, दोबारा मार्केट नीचे आ सकती है। क्योंकि एक इसमें चीज़ देखें, वीकली में हमारे पास ये देखें 1 2 3 3 बार इस लेवल से रिजेक्ट हो चुका है वीकली में, तो हाईली चांस, या फिर इसके वीकली हम देख सकते हैं कि वीकली यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आया तो फिर कुछ सेंस बनता है। फिलहाल अगर कोई बाइंग करना भी चाहता है तो कल हाई देख लें, अगर हाई ब्रेक होता है जो कि 104.22 का एरिया, अगर ये ब्रेक होता है तो हाईली चांस दोबारा जो है ऑलमोस्ट हमें 108 तक जाता हुआ दिखाई देगा इंशाल्लाह। तो मुगल के कुछ इस तरह से सिनेरियो है। मुगल के बाद जनाब देख लेते हैं गनी। ओके जी, गनी यहाँ पे मैंने कहा था पिछली वीडियोस में कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जैसे ही रीटेस्ट होता है तो उसके बाद ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट फॉर्म हुई है, किसी ने इस हाई पे नहीं किया, अगर उसने यहाँ ब्रेकआउट पे भी किया है तो उसके बाद भी ऑलमोस्ट 6% अप है, ठीक है। तो गनी भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए ये ऑल टाइम हाई पे है। साइकोलॉजिकल लेवल के साथ अब देखें तो 960 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा गनी का। 960 के बाद 970, 980 और इसी तरह 1000, ठीक है। इसी तरह जो है 1000 तक ये बढ़ सकता है रैली अगर देखी जाए। और अगर कोई इसमें अब बाइंग करना चाहता है, वेट करे अब रिट्रेसमेंट का। हमारे पास स्ट्रक्चर रिटेस्ट ऑलमोस्ट आ चुका है 900 पर, ठीक है। जो भी अब नेक्स्ट बायर्स हैं जो इसमें बाइंग करना चाहता है, वेट करें, 900 का एरिया है गंदारा का, तो दोबारा जो है आप इस एरिया पे उठाएं। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं एच कार के लोग काफ़ी मैसेजेस कर रहे थे। वेट, एच कार, ओके जी, एच कार बहुत 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 गंदे डाउन ट्रेंड में है। गौर करें, लोअर लो बार बार बना रहा है। सो लोअर लो बना रहा है इसमें तो भाई कोई भी बाइंग ना करें। और अगर देखा जाए इसमें टेक्निकल एनालिसिस के कौन से एरियाज जो है इम्पेक्ट कर सकते हैं जहाँ से मार्केट दोबारा उठने के चांसेस रखती है, तो हमारे पास ये एक एरिया मौजूद है जो कि है 200 ऑलमोस्ट 253 से लेकर 258 का एक एरिया है। यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट फॉर्म करती है तो दोबारा उठ सकती है और हमारे पास रिटेस्ट फिर डाउन ट्रेंड के लिए भले हो, लेकिन 274 तक चांसेस है, वहाँ तक जा सकती है। और अगर ये सस्टेन नहीं करती तो हमारे पास फाइनली एक और एरिया पड़ा हुआ है जो कि होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये होल्ड ना हुआ तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट 214 तक भी जा सकते हैं एच कार में। सो हमारे पास ये एक एरिया है नेक्स्ट जो कि है 245 से लेके 248 तक। तो एच कार के एनालिसिस कुछ इस तरह से हैं। ओके जी, एच कार के बाद हम देख लेते हैं फाइनली फातिमा फर्टिलाइजर। जो फातिमा फर्टिलाइजर ऑल टाइम हाई पे है, नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह साइकोलॉजिकल 180 का होगा। बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल आई थी, ठीक है, कल, और आज इसमें बहुत अच्छी बाइंग बन रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा इस पर कोई नज़र नहीं पड़ी। बहुत अच्छा लेवल था, वैसे तो एक अच्छे अप ट्रेंड में जो है इस वक्त ये मूव कर रहा है। सो जिसने भी ये बाइंग की है होल्ड कर सकता है। ऑलमोस्ट जो है आप साइकोलॉजिकल लेवल 180 को लेकर चल सकते हैं। और अगर रैली की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है यस तकरीबन 180 का टारगेट लेकर आप चल सकते हैं फातिमा में। तो जनाब ये थे कुछ स्टॉक्स। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर हमारे साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।